इस समय बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन दोनों लोगों के बीच में दोनों देशों को लेकर के बहुत अच्छी सहमति बनी हुई है। ये दोनों नेता जो है लंबे समय से अपने अपने देश में प्रधानमंत्री हैं। जहां पर मोदी पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, तो खालिदा जिया वहां पर 2009 से प्रधानमंत्री हैं। अभी हाल में ही लगातार चौथी बार वे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी है, प्रधानमंत्री बनी है। तो इस चीज को लेकर के जो मोदी सरकार है यानी कि भारत सरकार है, वह अपनी कनेक्टिविटी जो है बढ़ाना चाहती है अपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जिसको हम लोग 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, 7 स्टेट है तो उनको 7 बहन कहा जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो इन सब 7 स्टेट में पहुंचने के लिए भारत के पास अभी केवल एक रास्ता है, वो भी जमीन का, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर के जाता है। सिलीगुड़ी का कॉरिडोर जो है केवल 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है और यह नेपाल और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। और इसको चिकन नेक भी कहा जाता है। चिकन माने मुर्गा और नेक मीन्स एज यू नो गर्दन। तो ये मुर्गे की गर्दन के बराबर है, क्योंकि मुर्गा तो पूरा इंडिया ही हो गया और वो मुर्गे के गर्दन के बराबर है। तो अगर हमें नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो हमें अपनी कनेक्टिविटी बांग्लादेश से बेहतर बनानी पड़ेगी। अभी हाल में ही 2023 में जब पीएम मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे नवंबर 2023 में, तो वहां उन्होंने शेख हसीना जी के साथ, वहां की सरकार के साथ 3 समझौते किए थे। पहला समझौता था वहां पर कि अखौरा और अगरतला के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, उसको रेल लिंक से कनेक्ट किया जाएगा। अखौरा एक जगह बांग्लादेश में है और अगरतला जो है वो भारत में है। अब दूसरा उन्होंने पैक्ट किया वहां पर कि एक बहुत बड़ा प्लांट, क्रिटिकल पावर प्लांट लगाया जाएगा बांग्लादेश में, रामपल में। ये तो दूसरा समझौता था। और तीसरा समझौता था कि बांग्लादेश के 2 बंदरगाह हैं, एक है खुलना और एक है मोंगला। इन दोनों बंदरगाह के बीच में रेल लाइन बिछाई जाएगी, रेलवे की लाइन बिछाई जाएगी और उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, ताकि भारतीय सामान जो वेस्ट बंगाल से जाता है वह वहां से आसानी से जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में पहुंच जाए या 7 बहन की स्टेट में चला जाए। 7 सिस्टर्स का मतलब होता है 7 स्टेट है वहां पर, और उनको 7 बहन हिंदी में कहा जाता है। और इस वजह से कनेक्टिविटी बढ़ाने से ही भारत जो है नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल कर सकता है। और अगर भारत ने ऐसा नहीं किया तो भारत के लिए आने वाले समय में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर निगाह जो है चाइना की है, और साथ ही साथ अगर हमारी कनेक्टिविटी हमारे 7 सिस्टर्स स्टेट से अच्छी नहीं रहेगी तो भारतीय सेना को वहां एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। और इन सब चीज के लिए भारत सरकार चाहती है कि रेलवे के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, कि हम बांग्लादेश से हो करके अपनी कनेक्टिविटी को 7 सिस्टर्स के स्टेट्स में बढ़ाएं, ताकि हमें वो एडवांटेज मिल सके। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमें बांग्लादेश से संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे। शेख हसीना जी की सरकार है, बहुत सपोर्टिव सरकार है भारत सरकार के लिए। अभी हाल में ही उन्होंने खुलना का सी पोर्ट, अपना बंदरगाह खोल दिया है कि भारत से जो सामान वेस्ट बंगाल से 7 सिस्टर्स की स्टेट्स में जाएंगे वो इस सी पोर्ट पर उतर सकते हैं, फिर वहां से वहां पर बाई रोड या बाई ट्रेन आगे जा सकते हैं। तो इस एडवांटेज को भारत को बना करके रखना है। भारत को जरूर ध्यान रखना पड़ेगा मालदीव जैसी स्थिति बांग्लादेश की न हो पाए। और वहां पर सबसे बड़ा जो चैलेंज है, वहां की विपक्षी नेता जिनका नाम है खालिदा जिया, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, वो चाइना समर्थक हैं और वो भारत विरोधी हैं। तो वहां पर ऐसी मुहिम चलाई जा रही है कि भारत से बांग्लादेश के भी संबंध खराब हो जाए। भारत को हर हाल में अपने संबंध बांग्लादेश से अच्छे बनाने पड़ेंगे या इनको कंटिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो मालदीव जैसी स्थिति जो है बांग्लादेश में भी हो सकती है। अब भारत सरकार को यह ध्यान देना है कि बांग्लादेश जो है मालदीव जैसा बिहेव न करने लगे। ये चीज बहुत जरूरी है। अगर भारत अपने 7 सिस्टर्स के स्टेट से